यार मैं एक बात से थक चुका हूँ। तुम्हें मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा। ये वो व्यक्ति सामने से भी बोलता था, अब वो संदेशा भी भिजवाने लगा। गली मोहल्ले चक्की चौराहे पे बात वो करने लगा। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा लग रहा है। अगर उसे युद्ध करना है या मुझे मारना है तो सामने से किसी दिन मार दे मुझे। मारना क्यों है ये मैं आज आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। मारना वो इसलिए चाह रहा है कि मैं मेहनतकश लोगों का आवाज उठा रहा हूं। वो मारना इसलिए चाह रहा है कि जो शोषित लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, मैं मुखर होकर उनकी आवाज बन रहा हूं। तो रोज संदेशे भी भिजवा रहा है और सामने से भी कह रहा है कि तुम मारे जाओगे। अब ये बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं हमें। मरना तो सबको है। कौन यहाँ अमृत का घड़ा पी के आया है? मैंने चाहा कि आप लोग उसे शेयर कर दें कि कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, गली मोहल्ले चक्की चौराहे पे अगर मारा गया, तो मेरा भी इतिहास में मुझे ये कह के नहीं धुतकारा जाएगा कि चापलूसी करके, चमचागिरी करके मारा गया। हमारे पीछे जो हमारे ऊपर कुछ लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि शोषितों वंचितों का मुखर होके आवाज बना और चौराहे पे गली मोहल्ले में मौत का तो कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ किस घड़ी आ जाए। लेकिन मैं परेशान जरूर हूं। सामने से बोल रहा था, परहेज हो जा रहा था। अब तो संदेशे भी भिजवाने लगे कि तुम मारे जाओगे। तुम्हारे धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम संवैधानिक दायरे में रह के और मुखर होकर हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? ताकि मेहनतकश लोगों का अधिकार दिला सकें, हम अपने से सिस्टम को चला सकें। इसलिए पढ़ाई करते हैं। इसलिए नहीं पढ़ाई करते हैं कि कल कारखानों में जाकर पैसा कमाएंगे। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान का समझौता करके नहीं कमाना है। हमने मेहनत मजदूरी की है, वो ठीक है करना, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। और अगर तुम हमें मारना ही चाहते हो तो उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त मत निकलवाओ। अगर तुम चाहते हो कि यह व्यक्ति जिंदा न रहे तो मुझे किसी भी टाइम तुम मिल सकते हो। हम मर गए तो हमारे पीछे हजारों लाखों लोग आवाज उठाने वाले बनेंगे। लेकिन तुम जिस दिन भी मरोगे अपने मौत से, तुम्हारी भी अस्थियां उसी घाट पे जलेंगी और तुम्हारे पीछे भी लोग कहेंगे कि वो देखो जा रहा है गरीबों मजलूमों का जो हक और अधिकार छीनकर पूरी जीवन खाया। और जब हम मरेंगे, जब हमारी अस्थियां जाएंगी, हमारी लाशें जाएंगी, तो लोग कहेंगे कि देखो, जो लड़ रहा था गरीबों के लिए, जो लड़ रहा था वंचितों के लिए, आज उसकी लाश जा रही है। चलो इसकी लाश को हम कंधा देते हैं। ये तुम्हारे और हमारे में फर्क होगा। उस दिन ये समाज, ये गली मोहल्ला, चक्की चौराहा और ये देश प्रदेश, पूरी दुनिया आर्टिकल इस पे लिखेगा। तो ये धमकी मुझे मत दो, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे।
क्रिमिनल जो लोग होते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि मार देंगे। हमें संविधान पे पूर्ण भरोसा है। हम सब संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं, अपने हक और हकूक की बात करते हैं, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि संविधान एक दिन हमारे साथ भी न्याय करेगा, हमारे गांव के साथ न्याय करेगा, उन गरीब शोषित वंचित लोगों के साथ न्याय करेगा। वो एक दिन जरूर आएगा जब सबको न्याय मिलेगा।